ब्राजील के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इसका नाम न सुना हो। भले ही आप इस देश में कभी गए न हो, लेकिन आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, खासकर इसके फुटबॉल के शानदार इतिहास के कारण। ब्राजील एक विशाल देश है जो साउथ अमेरिका में स्थित है और यह अपनी अनूठी संस्कृति और प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना के साथ ये महाद्वीप के सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में से एक है। लोग यहाँ सस्ती और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने, नॉन स्टॉप नाइट लाइफ का अनुभव करने और अलग अलग संस्कृतियों को समझने आते हैं। ब्राजील में 2 ऐसे शहर हैं जो इस देश की असली पहचान को दर्शाते हैं। हालांकि ब्राजील 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर पर्यटक इन्हीं 2 शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। आइए इन 2 खूबसूरत शहरों के माध्यम से ब्राजील को करीब से समझते हैं। पहला शहर साओ पाउलो एक ऐसा शहर है जो ब्राजील के दिल की धड़कन माना जाता है। 214 मिलियन की कुल आबादी वाले इस देश में साओ पाउलो शहर में लगभग 22 मिलियन लोग रहते हैं। ये न केवल साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में भी शामिल है। तुलना के लिए दुनिया के कुछ और बड़े शहरों में शंघाई, चीन, नई दिल्ली भारत और टोक्यो जापान आते हैं, जहां 38 मिलियन लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के साथ साओ पाउलो में चर्चा करने के लिए बहुत से विषय मिलते हैं। साओ पाउलो का स्थान ब्राजील के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में है। यह शहर साओ पाउलो राज्य की राजधानी है और व्यापार, वित्त और उद्योग का केंद्र है। हालांकि ये समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन ये समुद्र से ज्यादा दूर भी नहीं है। शहर की वास्तुकला में स्पेनिश और पुर्तगाली शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ का मौसम साल भर गर्म रहता है, इसलिए आप लोगों को हल्के और आरामदायक कपड़ों में देख सकते हैं। चौक चौराहों में लोग हमेशा मस्ती और संगीत का आनंद लेते हैं। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन साओ पाउलो के लोग अपनी जिंदगी का आनंद लेना नहीं छोड़ते। शहर की गलियां हमेशा उत्साह और खुशियों से भरी रहती हैं। अगर आप यहाँ अकेले भी जाएं और आपके पास थोड़ा पैसा हो, तो आप यहाँ आसानी से नए दोस्त बना सकते हैं। साओ पाउलो की एक खास बात यह है कि यहाँ का समाज अलग अलग संस्कृतियों का मेल है। शहर में यूरोप से बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ है, खासकर इटली, पुर्तगाल और स्पेन से। इस वजह से ब्राजीलियाई लोगों के चेहरे काफी हद तक यूरोपीय लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन साओ पाउलो के कुछ नकारात्मक पहलुओं को समझना भी जरूरी है। ब्राजील की आर्थिक स्थिति और मासिक आय बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ की न्यूनतम मासिक आय लगभग $250 है और देश में बेरोजगारी दर जुलाई के बाद लगभग 8.5% तक बढ़ गई है। यहाँ के लोगों को ऊंचे टैक्स और महंगे जीवनयापन की समस्या का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक iPhone 15 Pro Max खरीदना चाहें, जो अमेरिका में $1,100 का है, तो ब्राजील में इसे $1,800 से ज्यादा में बेचा जाता है। इसलिए साओ पाउलो में आपको कई झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके और सड़क पर रहने वाले लोग मिल जाएंगे। साओ पाउलो के हेलियोपोलिस जैसी बस्तियां ब्राजील की सबसे बड़ी फेवलाओं झुग्गी झोपड़ी बस्तियां में से एक है। दूसरा शहर रियो डी जेनेरियो। अब बात करते हैं ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो की। ये साओ पाउलो के बाद ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी लगभग 7 मिलियन है। रियो डी जेनेरियो समुद्र के किनारे स्थित है और यह इसे साओ पाउलो से अलग बनाता है। यहाँ के लोग आसानी से समुद्र तट तक पहुँच सकते हैं और वीकेंड पर बीच का आनंद ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों शहरों में से केवल एक शहर जाने का विकल्प चुनते हैं, तो रियो डी जेनेरियो जाना ज्यादा समझदारी होगी। यह शहर ब्राजील की मनोरंजन संस्कृति का केंद्र है। विशेष रूप से लेब्लोन बीच देश के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है। यहाँ का समुद्र तट सिर्फ तैराकी के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ समय बिताने और मस्ती करने के लिए भी प्रसिद्ध है। रियो डी जेनेरियो में दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्राइस्ट रिडीमर ईसा मसीह की मूर्ति स्थित है। इसके अलावा हर साल फरवरी या मार्च में यहाँ रियो कार्निवाल आयोजित होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस त्योहार में देश विदेश से लोग भाग लेते हैं और सांबा डांस की प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। कार्निवाल का महत्व ईस्टर के पहले यीशु मसीह के ईश्वर में समर्पण के जश्न से जुड़ा है। निष्कर्ष, ब्राजील, खासकर साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो 2 ऐसे शहर हैं जो इस देश की विविधता और ऊर्जा को दर्शाते हैं। हालांकि यहाँ की अर्थव्यवस्था संघर्षरत है, लेकिन यहाँ के लोग गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर आप ब्राजील जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन दोनों शहरों को जरूर अपनी यात्रा सूची में शामिल करें। आपको यहाँ की संस्कृति, संगीत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली बार फिर मिलते हैं। अलविदा।